तो हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल भाई। थैंक यू भाई। मैंने तुमसे बोला था कि भाई मेरी पिछली वीडियो पे, छलावे वाली वीडियो पे 50 व्यू कंप्लीट करा दो। भाई तुमने उस पर आध घंटे के अंदर 50 व्यू कंप्लीट करा दिए, तो भाई उसके लिए थैंक यू। मानता हूँ कि भाई थोड़ा छोटा टारगेट था, लेकिन भाई तुमने पूरा करा दिया, अच्छी बात है। इस वीडियो पे भाई जितने तुम व्यू ला सको लाओ, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन भाई इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई को करना है अपना वॉच टाइम आवर पूरा चैनल मोनेटाइज करने के लिए। तो भाई प्लीज़ भाई लास्ट तक जरूर देखना, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, मम्मी को, पापा को, जिसको करना है कर दो, बस शेयर कर दो, मुझे नहीं पता, बस कर दो। तो इस वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। उससे पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर मार दो, ठीक है। ये स्टोरी है नंदू की। नंदू जो है वो 30-35 साल के एक आदमी है, जो कि नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। उसकी जो फैमिली है, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है उसका 14-15 साल का, और एक है उसका 10-12 साल का। वो जो है वो गांव में रहते हैं। तो नंदू जो है वो वीकेंड पे ये सोचता है कि वो अपने गांव जाएगा और 1-2 दिन रह के वो वापस अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए आ जाएगा। तो नंदू जो है वो चला जाता है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर जाता है तो उसे लगने लग जाती है टॉयलेट। तो वो देखता है कि भाई जो शौचालय है वो रेलवे स्टेशन के बाहर है, प्लेटफॉर्म पे टॉयलेट कोई भी नहीं था। तो उसे वहाँ पे दिखता है एक पेड़, जो कि था पीपल का। लेकिन नंदू को ये नहीं पता था कि वो पीपल का पेड़ है। वो गलती से उस पीपल के पेड़ के नीचे कर देता है टॉयलेट, और टॉयलेट करने के बाद थोड़ी देर में उसकी ट्रेन आ जाती है, और ट्रेन पकड़ के वो अपने गाँव आ जाता है। तो लगभग दोपहर के टाइम पर वो अपने गाँव में आता है। गाँव में अपनी बीवी और बच्चों से मिलता है, काफ़ी बातचीत करते हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ नंदू के जो घर का स्ट्रक्चर था। वो नंदू का जो घर था उसके बाहर था एक चौतरा। गांव में अगर तुम रहते हो तो तुमको पता होगा कि घर के बाहर थोड़ी सी खाली जगह होती है, जहाँ पे तुम दिन में या रात को सो सकते हो। गर्मी के टाइम में भाई लोग ज़्यादातर बाहर ही सोते हैं या छत पे सोते हैं। अगर तुम गाँव में हो तो भाई तुमको पता होगा, और भाई अगर तुम एसी वाले हो तो अच्छी बात है भाई। और उस चौतरे के बाहर थी एक रोड, और रोड के उस साइड थे खेत, दूर दूर तक खेत थे, जो कि नंदू के ही थे। तो शाम को जो है नंदू खाना वाना खा के, लगभग 7-8 बजे खाना वाना खा के वो बाहर चौतरे पर अपनी खाट लगा लेता है, और वहाँ पे वो सो जाता है। क्योंकि भाई गांव में तो भाई ज़्यादातर बाहर ही सोते हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम पे बहुत गर्मी होती है अंदर। तो वो रात को बाहर सो जाता है। वो लगभग 10-11 बजे तक तो अपना फ़ोन ही चलाता है, और वो फिर सो जाता है। सोने के लगभग 1-2 घंटे बाद, यानी कि 1 से 2 बजे के बीच में उसकी आँख खुलती है, और वो उठ के पानी वानी पीता है। तो वो देखता है कि उसके सामने जो खेत है, उस खेत में एक औरत खड़ी है, जिसने नंदू की तरफ कमर कर रखी है। ये देख के नंदू चिल्लाता है, कौन है? तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। नंदू 2-3 बार पूछता है, कौन है? लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। धीरे धीरे वो औरत नंदू से दूर जाने लगती है, और थोड़े टाइम बाद वो औरत एकदम गायब हो जाती है। ये देख के नंदू बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था कि भाई ये क्या बवाल थी, ये रात को यहाँ पे क्या कर रही थी, और कौन थी ये। वो इस सब चीज़ को इग्नोर करता है कि भाई चल होगी कोई, ज़्यादा टेंशन मतलब, चुप सो जा, 1-2 दिन के लिए आया गाँव में, चुप रहे और जा। तो वो जो रात को आराम से सो जाता है। सुबह वो थोड़ा लेट उठता है, लगभग 8-9 बजे, क्योंकि रात को तो एक तो मच्छर वच्छर काट रहे थे उसे, और वो रात को उसने औरत देखी थी, तो तमीज़ से सो नहीं पाया था। तो वो लगभग सुबह 8-9 बजे उठता है, और वो दिखता है कि उसके बीवी और दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो ये देख के वो बोलता है कि सालों तुम गांव में रह रहे हो, गांव में जनता जो है 4-4, 5-5 बजे उठ जाती है, और तुम अब तक सो रहे हो। वो अंदर जाता है, वो अपनी बीवी और बच्चे को उठाता है। तो उसकी बीवी और उसका छोटा बच्चा जो था वो उठ जाता है, लेकिन उसका जो बड़ा लड़का था वो नहीं उठता। वो उसका मुंह पकड़ के हल्का सा हिलाता है, उठ। तो वो देखता है कि उसके मुंह में से झाग निकलने लग गए। ये देख के नंदू जो उसके दिल की धड़कन, उसके हाथ वाथ पकड़ के चेक करता है, तो वो दिखता है कि उसके दिल की धड़कन बंद है। उसके बड़े बेटे की मौत हो गई। कैसे हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। रात को एकदम सही सोया था खाना वाना खा के, लेकिन सुबह उठा तो उसकी मौत हो गई। ये देख के पूरे घर में एकदम मातम का माहौल हो जाता है। उसकी बीवी बहुत तेज हो गई थी, अरे मेरा बेटा मर गया। आसपास के लोग आते हैं, वो भी रोने लग गए। तो सबके दिमाग में एक बात जाती है कि इसके मुंह में से झाग निकले हैं, यानी कि रात को इसे किसी सांप ने काट लिया है। तो उन्होंने पूरा घर खाली कर दिया कि भाई इस घर के अंदर सांप है, लेकिन उनको कहीं पे भी सांप नहीं मिलता। जब उनको कहीं पे सांप नहीं मिलता तो भाई वो उस लड़की को जो है वो दफनाने जाते हैं वहीं पे, जहाँ पे नंदू ने रात को उस औरत को देखा था, सामने उसके घर के सामने जो खेत था उसी में। तुमको पता होगा कि भाई गांव में शमशान घाट तो होते नहीं है, ज़्यादातर अपने खेतों में बच्चों को या आदमियों को वहीं पर लगाया जाता है।
तो नंदू का जो बड़ा लड़का था वो उसको उसी जगह पे दफन करके आते हैं जहाँ पे कि नंदू ने उस औरत को देखा था। पूरे घर में मातम का माहौल। अब भाई वो चला गया तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं। तो नंदू जो है वो उसी दिन उस रात को उस चौतरे पर सोता है। लगभग उसकी आँख खुलती है 3:30-4 बजे के करीब सुबह। तो वो देखता है कि सामने जो उसका खेत था उसमें वही औरत खड़ी है, और वो औरत वहीं पे खड़ी है जहाँ पे उसने अपने बड़े बेटे को दफन किया था, और उस औरत के हाथ में उसके बड़े बेटे की गर्दन है। ये देखता है नंदू एकदम पागल हो जाता है, गुस्से से भर जाता है कि कौन है ये औरत, कल भी मुझे दिखी तो, और आज उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। ये देख के नंदू जो उस खेत में एकदम भागने लग जाता है, और जैसे वो उस खेत में भागने लगता है वो औरत जो उससे और दूर भागने लगती है और वो एकदम गायब हो जाता है। नंदू जो है वो वहाँ पर जाता है जहाँ पे उसने अपने बेटे को दफन किया था। वो देखता है कि वहाँ पे उसका बेटा नहीं है। ये देख के भाई उसके होश उड़ जाते हैं कि भाई वो औरत मेरे बेटे को ले गई, वो चुड़ैल है, वो ऐसे बवाल वो अपने दिमाग में बोलने लगता है। वो पागलों की तरह हरकत करने लग जाता है, और वहाँ से वो उस खेत में से भाग के अपने घर की तरफ आता है कि जाऊँगा अपनी बीवी को बताऊँगा कि ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नहीं यार अभी नहीं, फोकस। तो वहाँ से वो भाग के आता है कि भाई बीवी को बताऊँगा, वहाँ पे मेरे बेटे को ले गई, ये सब हो रहा है। तो वो भाग के अपने घर पे आता है, तो वो देखता है कि उसकी बीवी अंदर बैठ के रो रही है बहुत बुरी तरह से। अंदर जाके वो देखता है कि उसका जो छोटा बेटा था उसकी भी मौत हो गई। सेम कंडीशन, उसके मुंह में से भी जहर निकलने हैं, और रात को सही सोया था, सुबह उठा तो उसकी मौत हो गई। पूरे घर में एकदम मातम कि भाई उसके दोनों बच्चे ख़त्म हो गए, उसका पूरा वंश ही ख़त्म हो गया। आसपास के मोहल्ले में पूरा एकदम मातम बना हुआ है। भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। इसके घर पूरा खाली कर दिया, इसमें सांप वाप कुछ नहीं है, तो ये है क्या बवाल। तभी नंदू बताता कि मेरा जो वो बेटा था उसको वो औरत ले गई। मैंने रात को देखा कि वो मेरे बेटे की गर्दन उसके हाथ में थी और वो लेके भाग गई। मैं उसके पीछे भागा लेकिन वो भाग गई, वो मुझसे तेज भाग गई, वो हुसैन बोल्ट थी। तो वो कहता तुम चलो मेरे साथ, वहाँ पे मेरे बेटे की लाश नहीं है, चलो। तो सारे गांव वाले कहते हैं चुड़ैल, कोई औरत तूने देखी जो कि तेरे बेटे की लाश लेके भाग गई? तो वो सारे गांव वाले जो हैं वो आपस में इकट्ठा होकर जाते हैं जहाँ पे उसने कल जो है नंदू के बेटे को लगाया था। वहाँ पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे नंदू के बेटे की लाश है। तो ये देख के नंदू एकदम हक्का बक्का हो जाता है कि भाई मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी, उसकी लाश यहाँ पे नहीं थी। तो गांव वालों को लगता है कि भाई इसके दोनों बेटे मर गए, हो सकता है ये पागल वागल हो गया हो, ये इस वजह से इसका दिमाग को सदमा लग गया हो, ये इस वजह से ऐसी हरकत कर रहा हो। तो वो कहते हैं हाँ चल कोई बात ना, और वो घर में जाके वो फिर दोबारा मातम में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसके छोटे बेटे को भी उस बड़े बेटे की जो डेड बॉडी थी उसके पास में दफन कर देते हैं। अब भाई पूरे घर में एकदम मातम है, भाई क्या करें, उसके दोनों बेटे मर गए, अब वो दोनों पति और पत्नी बचे हैं, भाई अब क्या करें। तो उसकी पत्नी जो है वो नंदू से बोलती है कि तुम रात को बाहर नहीं सोओगे, क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे ये औरत को देखा है, अब मेरे दोनों बच्चे चले गए, मैं तुमको खोना नहीं चाहती, तुम रात को बाहर नहीं सोओगे। तो नंदू बोलता है कि हाँ यार ठीक है, ये सब दिमाग मेरा वैसे भी ख़राब हो रहा है, ये सब चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है, अब मैं अंदर ही सोऊंगा। तो नंदू जो है रात को अपनी बीवी के साथ अपने उस कमरे में सो जाता है। लगभग रात के 1-2 बजे उसकी आँख खुलती है नंदू की। तो वो देखता है कि उसकी बीवी उसकी छाती के ऊपर बैठी हुई है, और उसके चेहरा जो था वो एकदम बदला हुआ था, उसकी आँखें एकदम काली हो रखी थी, उसके मुंह में से एकदम खून निकल रहा था, और उसने एकदम नंदू का गला दबा लिया, और गला दबा रहा, नंदू एकदम चिल्ला रहा, नंदू ने चिल्लाते हुए अपनी आँख बंद कर ली और एकदम चिल्ला। और नंदू ने जैसे ही अपनी आँख खोली तो वो देखता है कि वो रेलवे स्टेशन पे उसी पेड़ के नीचे खड़ा है जहाँ पे उसने मूता था, और उसके दोनों बेटे के सर उसी पेड़ से लटके हुए हैं। उसकी बीवी ने नंदू का गला दबाया हुआ है और उसे हवा में लटका के ऐसे खड़ी है वहाँ पे, और कहती है तूने मेरे घर पे मूता, अब मैं तेरे पूरे वंश को ख़त्म कर दूँगी। मतलब कि नंदू ने जो है उस पीपल के पेड़ के नीचे जब मूता था तो वो वहाँ पे एक आत्मा थी, एक चुड़ैल थी, जो कि पीपल का पेड़ उसका घर था, और नंदू ने जो है वहाँ पे टॉयलेट किया था। तो ये बात उसको बुरा लग गई और उसने कहा कि तूने मेरे घर पे मूता है, अब मैं तेरे पूरे वंश को ख़त्म कर दूँगी। ये कह के तभी सामने से ट्रेन आ रही होती है। तभी वो जो उसकी बीवी थी वो नंदू के बाल को पकड़ती है
और उसकी बॉडी को एकदम ट्रेन के आगे करती है। नंदू की जो पूरी बॉडी थी वो एकदम उड़ जाती है और उसकी बीवी के हाथ में सिर्फ उसकी गर्दन रह जाती है। और ये करने के बाद उसकी बीवी एकदम पागलों की तरह हंसने लगती है कि जैसे कि उसने अपना पूरा बदला ले लिया हो। और नंदू की गर्दन में से जो खून निकल रहा था उसे एकदम पीने लगती है, उसका पूरा मुंह खून में हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी बीवी एकदम नॉर्मल हो जाती है। नंदू की बीवी ये सब देख के बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि नंदू की बीवी के अंदर ही वो चुड़ैल आ रही थी। नंदू की बीवी को सब पता था जो वो कर रही थी। उसी ने अपने दोनों बच्चों को मारा था, उसी ने अपने पति को मारा था, सब पता था जो वो कर रही थी। लेकिन वो खुद पर उसका कंट्रोल नहीं था, क्योंकि उसके शरीर के अंदर वो चुड़ैल थी, तो ये सब वो उससे करा रही थी। तो ये करने के बाद नंदू की बीवी एकदम पागल हो जाती है कि मैंने अपने इन दोनों हाथों से अपने बच्चों को और अपने पति को मार दिया, मैं क्या करूँगी। वो वहीं पर पागल हो जाती है। वो उसी रेलवे स्टेशन पे पागलों की तरह भटकने लगती है। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में भाई। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो यार। नई ऑडियंस लेके आओ मेरे पास, ठीक है। लव यू।